Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. अब आप इस सप्ताह के समाचार सुनिए। मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, पंचतत्व में विलीन हुई भारत रत्न लता मंगेशकर, देश ने नम आंखों से दी विदाई। बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन। पद्म भूषण से थे सम्मानित, राज्यसभा सदस्य के तौर पर भी कार्य किया। भारत के छात्रों का अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना हुआ आसान, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री ने कही ये बड़ी बात। बर्फीले तूफान में शहीद हुए 7 जवानों को वायुसेना स्टेशन में दी गई श्रद्धांजलि। देश में लगातार कम हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 50,407 नए मामले, 804 लोगों की मौत। अब सुनिए समाचार विस्तार से। खुशी हो या गम, जीवन के हर पहलू को अपने गानों से बयां करने वाली स्वर कोकिल लता मंगेशकर रविवार को दुनिया से अलविदा कह गई। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने रविवार की सुबह 8:12 पर बंबई के बीच कैनेडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इनके निधन पर खास खबर आते ही देश विदेश से शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में अपनी रैली रद्द कर करीब 6:30 बजे उन्हें अंतिम विदाई देने शिवाजी पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने पुष्पचक्र अर्पित कर हाथ जोड़कर लता के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हुए उन्हें नमन किया। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्र सरकार की ओर से 2 दिन की राष्ट्रीय शोक और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 1 दिन की राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। कई राज्य सरकारों ने उन्हें निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। कई दशकों तक संगीत जगत की पर एक छत्र राज्य करने वाली स्वर कोकिल लता मंगेशकर को गत 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित और निमोनिया की शिकायत होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंटरनेट मीडिया पर आम से लेकर खास तक हर कोई उनके गाने और उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा था। वहीं दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को जब उनके घर प्रभु कुंज लाया गया, तब वहां पर अमिताभ बच्चन, श्वेता बच्चन, श्रद्धा कपूर, अनुपम खेर, जावेद अख्तर, आशुतोष गोवार समेत कई सितारे पहुंचे। शाम 7:16 पर मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लता के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हें मुखाग्नि दी। राष्ट्रपति की तरफ से सबसे पहले पुष्प अर्पित किया गया। इसके बाद तीनों सेनाओं ने लता दीदी को सलामी देते हुए श्रद्धांजलि दी। तिरंगा उनके पार्थिव शरीर से उठाकर उनके परिवार को सौंप दिया गया। संगीत की दुनिया में असाधारण योगदान के लिए फ्रांस की सरकार ने लता मंगेशकर को 2009 में लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया था। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले भारत सरकार ने 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था। 1999 में लता मंगेशकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। मशहूर उद्योगपति और पद्म भूषण सम्मानित राहुल बजाज का शनिवार को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन ने पुणे स्थित रूबी हॉल अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के पौत्र थे। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर परवेज ग्रांड ने बताया कि राहुल बजाज का दोपहर 2:30 बजे निधन हो गया।
पिछले 1 महीने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम राजनीतिक और उद्योगपतियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डेनिस रिहान इन दिनों भारत दौरे पर हैं। व्यापार, पर्यटन और विदेश मंत्री डेनिस रिहान ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुए समझौते पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर सकारात्मक पहल की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कैनबरा द्वारा घोषित मैत्री पहल रोड्स और फुलब्राइट छात्रवृत्ति दोनों देशों के बीच स्वीकृत आदान प्रदान कार्यक्रम के बराबर है। रिहान ने कहा कि छात्रवृत्ति भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया जाने में सक्षम बनाएगी और उन्हें लागत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल अपने अध्ययन के बारे में चिंता करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। हम रिश्तों को कैसे बढ़ा सकते हैं? यह तो 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर छात्रों के ऑस्ट्रेलिया आने के लिए सिर्फ एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले 30 दिन में कई और घोषणाएं होंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा शामिल होगी। अरुणाचल प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में 8 फरवरी को देश की सीमा की सुरक्षा करते वक्त 7 जवान शहीद हो गए। ये जवान 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में कामेक सेक्टर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। 2 दिन लापता रहने के बाद अधिकारियों ने मंगलवार 8 फरवरी को उनके शव मिलने की बात बताई, जिस पर शहीद हुए 7 जवानों के प्रति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री ने गहरा व्यक्त किया। देश में कोरोना के मामले में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में देश में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 1,36,962 लोग ठीक हुए, जबकि 804 लोगों की मौत भी हुई है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 40,376 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 75.32 और ऑस्ट्रेलियन 53.74। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का अंक यहीं समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। रेडियो 2098.5 FM पे दर्पण के सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। आज की सुहानी सुबह हम आपको एक संगीतमय सफ़र पे ले चलेंगे। हमारी प्यारी लता दीदी हमारे बीच नहीं रही, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके हज़ारों गानों में से कोई चुनिंदा गाने आपको सुनाएंगे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी, जो बात करेंगी डॉक्टर समीर पांडे से। डॉक्टर नहीं है, सॉरी, समीर पांडे जी से, जो डिप्टी मेयर हैं पैरामीटर के। और आगे हम बात करेंगे लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए भारत से डॉक्टर नतचंद्र चिमोटे, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन संगीत की दुनिया में भी जानकारी रखते हैं। वो बात करेंगे लता जी के बारे में। फिर हम पांडे जी से उनकी दिलचस्प बातें सुनेंगे, कुछ चुटकुले सुनेंगे, कुछ विज्ञापन रहेंगे और बहुत सारा संगीत। तो आइए सुनते हैं आज का विचार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्ग के पास बैठना है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्ग के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो चलिए सुनते हैं एक अच्छा सा भजन लता मंगेशकर की आवाज में।
शिमला जी, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? तो यह गाना था फिल्म 1957 में बनी हुई थी फिल्म ये दो आंखें बारह हाथ, और संगीत था वसंत देसाई का, और बहुत ही असाधारण फिल्म थी ये, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे आधारित थी, और जिसमें 6 कैदियों को ओपन प्रिजन कॉन्सेप्ट में उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, और फिर ये तय होता है कि कितने ही डेंजरस व्यक्ति हो, लेकिन अगर उनको सही राह मिले, सही रास्ता मिले, तो कड़े परिश्रम से वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बदल जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर फिल्म थी ये, और इसे कई अवार्ड्स भी मिले थे, और इसमें लता जी की खूबसूरत आवाज़ है, और मतलब हर कोई जब भी ये गाना सुनता है अनायास ही हाथ जुड़ जाते हैं और आंखें झुक जाती हैं। तो जी हाँ, सुनते हैं एक और इनका पुराना गाना लता जी का। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तो जी हाँ शिमला जी, इस गाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगी?
हाँ, तो आज हम लता जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका अभी 6 फरवरी को स्वर्गवास हुआ, और आज उन्हीं के हम गाने सुना रहे हैं। और लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो एक रिकॉर्ड है, और 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। ये फिल्म थी 1964 की, और मदन मोहन का संगीत था इसमें। आपकी परछाइयाँ फिल्म थी ये। और लता जी इंदौर की थी। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था, और उन्होंने 13 साल की छोटी सी उम्र में 1942 से गाना शुरू कर दिया था, जो कि शैला जी मुझसे कह रही हैं कि हाँ, आएगा आने वाला उनका महल फिल्म का सबसे हिट गाना था और शुरुआती गाना था। लेकिन हम गौर करिए कि उनकी आवाज़ हम आपको सुनाते जा रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि किस साल में उन्होंने गाने गाए थे। तो हर वक्त देखिए, आवाज़ उनकी मतलब उतनी ही सुंदर लगती है जितनी आएगा आने वाला में कोमल आवाज़ थी, उतनी अभी ये 1964 की फिल्म 20 साल बाद बनी हुई फिल्म भी उतनी ही सुंदर आवाज़ है, अगर मुझसे मोहब्बत है। और कितने सुंदरता से उन्होंने इसमें अपनी भावनाएं दर्शाई हैं। तो लता जी का जादू ये था कि मुझे लगता है एज अ वुमन, हमारे सुनने वाले मुझसे ज़रूर ये बात मेरी मानेंगे और सहमति रखेंगे कि उस ज़माने में 1940s से लेके आज, मतलब आज तो 2022 हुआ है, लेकिन 2004 तक, वीर ज़ारा तक हम उनके गाने सुनते रहे इमोशनली। जब महिलाओं को इजाज़त नहीं थी घर से बाहर निकलने की, जल्दी शादी हो जाती थी 17-18 साल में, और घर, बच्चे, पति इसी में वो व्यस्त रहती थी, उस समय लता के गानों ने उनको सहारा दिया। और तब इस तरह के गाने थे जो पति के लिए वो गाया करती थी कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुझे सारे गम दे दो। और चलिए अब इसी सफ़र में आगे बढ़ते हैं। शैला जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते थे कि श्रोताओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी प्रशंसा कर ही नहीं सकते हैं, आप उनका परिचय दे ही नहीं सकते हैं। तो मुझे ये कल ख्याल आ रहा था कि एक ज़माने में 17वीं शताब्दी में तानसेन हुए थे, बैजू बावरा हुए थे। तो तानसेन और बैजू बावरा के ही लेवल पर मुझे लगता है कि लता मंगेशकर पिछली सदी में और इस सदी में हुई हैं। तो कुछ लोग होते हैं, जैसा मैंने कहा, कि उनका परिचय देना असंभव होता है, क्योंकि वो हर दिल में ऐसे समा जाते हैं कि लगता है कि वो हमारे जीवन का भाग हैं। और यही हमें लगता है कि शर्मिला जी, बचपन से लगा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं लता जी के गाने, तो हमें लगा कि वो हमारी ज़िंदगी का ही बड़ा हिस्सा है। तो लता जी उसी श्रेणी में आती हैं। और हम लोग जितने भी आज हमारे श्रोता हैं और हम लोग सभी हैं, सभी का अधिकांश जीवन उन्हीं के गीतों को सुनते सुनते बड़ा हुआ है। हमें लगता है कि उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को, हमारी जीवन शैली को तराशा है। बिल्कुल, व्यक्तित्व को तो तराशा ही है। मैंने तो मतलब ये जो गाना है, बाद में अभी कुछ देर बाद राजेश जी सुनाएंगे मेरी फरमाइश पे, बहुत बाद में गाइड बनी थी, 70s की फिल्म थी, और उसमें रोजी वहीदा रहमान जिस तरह से उछलती है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, और जो लता ने गाया है उसको, मुझे लगता है कि हर महिला को आज़ादी मिल गई थी उसमें। हाँ, एक उनकी ख़ास बात ये थी कि जो उनका कैरेक्टर जिसके लिए वो गाती थी, तो जब वो गाती थी तो उसको इमेजिन करती थी। तो उन्होंने रोज़ी को इमेजिन किया कि मैं रोज़ी हूँ और मैं गा रही हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि जब 1947 में 1947 में वो अनिल विश्वास और यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। उस ज़माने में उनके पास पैसे नहीं थे, वो लोकल ट्रेन में ट्रेन कर रही थी,
तो अनिल विश्वास ने उनको इंट्रोड्यूस कराया कि ये यूसुफ दिलीप कुमार को कि लता मंगेशकर ये भी गाना गा लेती हैं। तो दिलीप कुमार ने कहा कि पूछा कहाँ की, उन्होंने कहा महाराष्ट्रियन हूँ। तो उनकी आवाज़ दिलीप कुमार की ज़रा दब गई। महाराष्ट्रियन है तो आपकी तो आपका उच्चारण भी सही नहीं होगा जिस तरह से आप अल्फाज बोलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप जाके अपनी उर्दू की सफाई कीजिए पहले। तो तब लता मंगेशकर को लगा कि सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स उसमें होते हैं, जिस तरह आप उसका एक्सप्रेशन करते हैं, तो उनका इतना प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। तो उन्होंने तुरंत जाके, उनके एक फैमिली फ्रेंड थे शफ़ी साहब ने एक मौलवी साहब को अपॉइंट किया उनको उर्दू सिखाने के लिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो तमिल और तेलुगु अन्य भाषाओं में जो गाए हैं उनका भी उन्होंने अध्ययन किया, तो जिससे वो वर्ड समझती थी कि किस वर्ड्स पे किस तरह से उनको बोलना है। तो इससे उसका और प्रभाव हुआ। जैसे आपने बताया रोज़ी के लिए कि लग रहा था उनकी आवाज़ सुन के कि कोई यंग सी लड़की है और बिल्कुल अल्हड़ लड़की और उछलती कूदती गा रही है। तो ये उनकी आवाज़ से भी ज़्यादा चीज़ थी। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दी। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स। दैट्स देयर मोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। Wishmed is proud sponsor of Darpan Radio. Hello Australia. और जी हाँ, जैसा आप लोगों ने कहा था वो गाना आएगा आने वाला, तो मैं उस गाने को प्ले करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। महल पिक्चर का गाना। आराम से
जी हाँ शैला जी, आप कुछ इस गाने के बारे में कहना चाहेंगी? श्रोताओं, 70 साल के बाद भी आज ये गाना कितना खूबसूरत लगता है सुनने में, कितना मीठा, कितना सुंदर गाना है ये। तो लता जी वैसे तो गाना उन्होंने शुरू किया था करीब 5 साल की उम्र से, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, नाटक भी करते थे। तो और 13 वर्ष की पहली बार उन्होंने किसी फिल्म के लिए उनके पास उनके किसी मित्र ने ऑफर दिया था, लेकिन उनके पिताजी ने मना किया। करीब 12 साल की वो थी कि नई फिल्मों में नहीं जाएगी, बहुत उन्होंने उनका ऑपोजिशन किया था। दीनानाथ मंगेशकर। फिर 13 साल की उम्र में जब उनकी वो चले गए, तब लता जी का संघर्ष शुरू हुआ था। और लता जी चाहे जितनी भी समृद्ध संगीतज्ञ हो विश्व की, लेकिन उनका जो संघर्ष था वो उससे कम नहीं था। तो इतना उन्होंने संघर्ष किया था 13 साल की उम्र से लेकर करीब 18-19 साल की उम्र तक, कि एक बार नौशाद ने भी कह दिया था कि आपकी आवाज़ जो है वो गाने पे सूट नहीं करती है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो पहली बार श्रोताओं 1949 में 1949 में महल में इन्होंने गाना गाया था आएगा आने वाला। तो ये फिल्म जो थी ये मधुबाला की और लता मंगेशकर की सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, कि दोनों को इन्होंने चोटी पर पहुंचा दिया था। इसका संगीत दिया था खेमचंद्र प्रकाश ने और फिल्म को बनाया था बहुत मशहूर कमाल अमरोहवी ने। तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना था और इसके बाद फिर लता मंगेशकर ने मुड़ के नहीं देखा। अशोक कुमार थे इसमें। चलिए ठीक है, एक स्पॉन्सर्ड का संदेश लगाते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी दोस्तों, एक और अच्छा सा गाना लगाते हैं। ये गाना है आपका लता जी का गाना होगा, गाया हुआ है, अजीब दास्तां है ये। हमको तो बहुत पसंद है, दोस्त है, आपको भी अच्छा लगे।
कि तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगी। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये नहीं कौन सी नहीं समझ सकी हूँ, अजीब दास्तां है। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो हाँ शर्मिला जी, आप इस गाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगी जो गाना प्ले किया अभी? अजीब दास्तां है ये। मेरे ख्याल से हर किसी ने ये गाना किसी ना किसी पार्टी में कोई ना कोई मतलब हमारे टाइम में तो आंटी, उसके बाद लड़कियां, सब कोई गाती थी ये गाना और कंपल्सरी था ये गाना। इतना हिट हुआ था कि 1961 में मुगले आजम को बीट कर दिया था। नौशाद का संगीत में मुगले आजम का जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, वो भी उतना ही हिट है, वो भी हम सुनाएंगे अभी आपको। लेकिन इसने शंकर जयकिशन का ये गाना था, इट अटेन्ड एन आइकॉनिक स्टेटस बिकॉज मीना कुमारी थी उसमें और जो म्यूजिक था हर मेरे ख्याल से पार्टी में आज तक भी गाया जाता है। कभी भी आप किसी भी गाने वाली को कहो कि हाँ गाना गाइए तो कोई भी ये गाना तो सुना ही देता है। मतलब लता तो ये नाम नहीं रहा, अब ये विशेषण बन गया। बिल्कुल, मतलब जो भी अपने आप को लता समझती है वो ये गाना जरूर गाती है। बहुत ही प्यारा गाना है। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. और जी हाँ दोस्तों, एक और अच्छा सा गाना लगाते हैं, ये दीदी तेरा देवर दीवाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना,
क्या राजेश जी, आपने तो समा बना लिया। सुनने वालों, मजा आया कि नहीं दीदी तेरा देवर दीवाना सुनने में? 1994 कहाँ से कहाँ चले आए हम। 1961 से आ गए 1994। हम आपके हैं कौन, माधुरी दीक्षित का वो पर्पल घाघरा कोई नहीं भूल सकता, हर किसी ने खरीदा था। और मतलब इस आवाज में तो जादू था इस गाने में। ये भी हर किसी ने डांस किया था इस गाने पर, मुझे याद है। हर कोई स्टेज पे डांस करता था और हर किसी को लगता था कि बस मैं ही माधुरी हूँ। और लता की आवाज, उफ, लता की आवाज ने तो कमाल किया है इसमें। हाँ बिल्कुल राजेश जी, चलिए अगला गाना सुनाइए। चलिए एक स्पॉन्सर्ड के संदेश हो जाए। Business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405. That's 80959405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो जी हाँ दोस्तों, एक और सुनते हैं अच्छा सा गाना, शीशा हो या दिल हो। एक से एक हिट गाने आप सुना रहे हैं।
तो जी हाँ शर्मा जी, कुछ कहना चाहेंगे उस गाने के बारे में? 1980 फिल्म आशा और रीना रॉय पे फिल्माया गया था और बेहद हिट गाना, फिर से स्टेज वाला गाना। और लता जी के हर गाने में ऐसी जादू थी, उनके गाने में ऐसी कशिश थी कि हर लड़की एक ना एक मतलब गाना सिर्फ सुनती नहीं थी, गाने की कोशिश ज़रूर करती थी, हर कोई, चाहे वो स्टेज पे हो चाहे बाथरूम में हो। बिल्कुल। नहीं चलिए, बहुत अच्छा। कोविड-19 टीकाकरण बूस्टर अब 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। एक बूस्टर खुराक बहुत बीमार होने या कोविड-19 से मरने से आपकी सुरक्षा करती हैं। बूस्टर आपके जीपी, फार्मासिस्ट या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के माध्यम से उपलब्ध हैं। अपने आप को, अपनों को और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद करें। australia.gov.au पर अपना बूस्टर बुक करें। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अधिकृत। यह था हमारे स्पॉन्सर्स इंडिया सपोर्ट सेंटर का संदेश। और जी हाँ दोस्तों, ये शैला जी बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रही हैं एक गाना, एक प्यार का नगमा है। देखिए शैला जी, आपके लिए गाना ढूंढ दिया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। इस गाने को सुनते हैं।
जी दोस्तों, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है राजेश जी। बिल्कुल हर किसी को लगता है इस गाने में खो जाओ। और 1970 की फिल्म थी शोर, और अगेन अ वेरी आइकॉनिक फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ। अभी आपने आशा का भी सुना, शीशा हो या दिल हो, और अभी ये भी सुना एक प्यार का नगमा है। इस जोड़ी के साथ लता जी ने कई हिट गाने दिए, एक से एक हिट। देखिए लेकिन लता की आवाज़ में वही मिठास है, किसी भी साल का गाना हो। तो ठीक है शर्मिला जी, आपको पता है कि लता जी बगैर चप्पल और जूते पहने हुए गाना गाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि संगीत और गीत जो है वो पूजा की तरह से है। हाँ, और इसीलिए वो देवी बन गई संगीत की। सच में एक लता जी ने जो आई थिंक एक वो किया था, तो लता जी का एक गाना है इनका, अच्छा सा आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगी, और वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने रिकॉर्ड किया है और आज हमारे देश के वीर जवानों को और हमारे देश की जनता को मैं समर्पित करती हूँ। जय हिंद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, दोस्तों, ये था जैसा कि न्यूज़ में है कि लता मंगेशकर का आखिरी गाना था। हाँ, कुछ आखिरी गानों में से उन्होंने ये गाना है, और कुछ ही साल पहले खास। और एक और बड़ा अच्छा सा गाना है, बहुत ही लोग हमेशा गाना करते हैं, और आजा सनम मधुर चांदनी में हम। तो चलिए आपको वो गाना सुनाते हैं।
लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हर दम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। हाँ तो शर्मिला जी कुछ आप कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो शैला जी ज़रूर आपके ज़माने का गाना है, और मेरे ख्याल से कॉलेज रोमांसेस में हर कोई ये गाने गाते ही रहता था, और अंताक्षरी का फेवरेट गाना था। कभी भी आया तो आजा सनम, मेरे ख्याल से हर किसी को याद होगा सुनने वालों को कि अंताक्षरी का फेवरेट गाना था। जैसे लता के फेवरेट गाने हैं स्टेज वाले, ये अंताक्षरी वाला गाना था क्योंकि सब लोग मिलके गाते थे। चोरी चोरी फिल्म का, जिसमें राज कपूर और नरगिस थे। राज कपूर जी का बहुत स्नेह रहा लता जी के साथ, और बहुत सुंदर सुंदर गाने गाए राज कपूर के लिए लता जी ने। आखिरी में सत्यम शिवम सुंदरम भी उनका एक मतलब असाधारण गाना है। ऐसे ऐसे गाने हैं कि बस गाने का नाम ले लो तो लता जी सामने आ जाती हैं। तो इसी तरह का ये भी गाना था। और चलिए अब आगे श्रृंखला में बढ़ते हैं। शर्मिला जी, चोरी चोरी राज कपूर नरगिस की आखिरी फिल्म थी एक साथ। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने, इनकी जोड़ी आई नहीं। हाँ, लेकिन फिल्म बहुत हिट थी और कहानी तो बहुत ही हिट थी। राज कपूर से ही लता मंगेशकर की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 1949 एंड 50 में लता ने इतने फेमस गाने गाए थे, आवारा, बरसात, दाग, आह, ये सारे, और इससे वो चोटी पर पहुंच गई थी। तो राज कपूर का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। हाँ, आवारा फिल्म के गाने तो work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा कुछ अब हंसने हंसाने की बात हो जाए, थोड़े से एक चुटकुला हो जाए। तो एक लेडी, महिला ज्योतिष के पास पहुंची। तो ज्योतिष ने कहा कि ज्योतिष ने कहा तुम्हारा नाम कविता है? कहती जी महाराज कविता है हमारा नाम। हाँ। ज्योतिष ने कहा रितेश तेरे पति का नाम है? अरे कहती महाराज हाथ जोड़ते हुए, महाराज मुझे को तो मजा आ गया, आपने तो बहुत अंतर्यामी हो। सब जानते हैं। हाँ। बोला जी महाराज। फिर कहा ज्योतिष ने रितेश की उम्र 45 साल है। कविता कहती है अरे महाराज जी आप तो बिल्कुल ही कम अंतर्यामी हो। हाँ। फिर ज्योतिष ने कहा तेरे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अरे कहती आपको तो मान गए, आपका नाम बहुत ही मशहूर हो गया आपका तो। उसका महिला ने उसका ज्योतिष का पैर छू लिया। ज्योतिष कहता है लड़की 15 साल की है, नाम ऐश्वर्या है। कहती अरे महाराज वाह वाह, कहाँ से मिल रही है इन्फॉर्मेशन? सबसे छोटा लड़का है जो अभी 10 साल का है, उसका नाम राजू है। हाँ। कहती महाराज आप तो पूरे मेरे खानदान के बारे में जानते हो। भगवान बन गए। फिर ज्योतिष कहता है कल तुमने 25 किलो गेहूं खरीदा। पूरी पोल खुल रही है। कहती है महाराज जी जय हो। तो महाराज जी कहते हैं देखो अगली बार जन्म कुंडली आना, राशन कार्ड लेके मत। राशन कार्ड। अंतर्यामी। और एक बार क्या हुआ कि 2 दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे। 2 दोस्त बैठे अपना बातें कर रहे थे। तो पहला कहता है कि भाई देखो तुम्हारी कैसी कट रही है। कहता है कटनी क्या, शादी हो गई है, शादी के 8 साल हो गए, 10 साल, लाइफ इतनी बढ़िया कट रही है कि पूछो नहीं। बोला कुछ बताओ। कहता है सुबह उठते हैं, अब तो चाय बनाते हैं, तो क्या 2 कप चाय बना लेते हैं, एक हम भी दें, एक उसको भी बिस्तर पे दे आते हैं। एक कहाँ उठेगी, 2 बार बर्तन धुलेंगे, 2 कप चाय बनाते हैं, बढ़िया सा चाय उसको दे देते हैं। बढ़िया। और फिर कहता है 10:30 बजे अपने लिए पराठा बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं, 2 पराठा और डाल देते हैं, वो भी खा लेती है अपना, मस्त अपना, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं काम पे अपना। अब शाम को लौट के आते हैं, बेचारी दिन भर घर में रहती हो, थक तो जाती होगी। शाम को फिर एक बढ़िया सा पकौड़े बनाते हैं। तो अब पकौड़े 4 बनाए या 6 बनाए, 2 और बढ़ा के बना देते हैं। क्या बिल्कुल। अरे वाह वाह। उसके लिए 4 पकौड़े चाय शाम को बना देते हैं। और खाने का क्या पूछना, खाने देखो अपने पसंद काम खाते हैं, खुद बना के खाते हैं। तो जो खाना बनाते हैं उसमें थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 4 रोटी और सेक देते हैं। और क्या फर्क पड़ता है। और फिर बर्तन तो शाम को धुलते हैं, गर्म पानी आता है, गर्म पानी में बर्तन धोते हैं। तो कहता है बस जिंदगी सुबह शाम तो निकल जाती है। बोला तुम्हारी कैसे चल रही है? कहता है चल तो हमारी भी ऐसी रही है, लेकिन हमें इतनी अच्छी तरह बयान करना नहीं आता जितनी अच्छी तरह। तो जी हाँ दोस्तों, एक और लगाते हैं अच्छा सा गाना। तो कहिए सुनने वालों, आप सबकी जिंदगी कैसे कट रही है? आप कितने पकोड़े बनाते हैं? की
और जी दोस्तों लाइन पे मौजूद हैं इंडिया के डॉक्टर साहब जो नागपुर से हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नटचंद्र चिमोटे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका दर्पण पर और दर्पण के सुनने वालों के साथ। सुनने वालों को बता दें, डॉक्टर साहब एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, मतलब IVF सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं और सक्सेसफुल बेबीज जनरेट करते हैं आउट ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, सिंपल भाषा में। तो इतने क्लिष्ट वातावरण में संगीत कहाँ से आ गया? तो बताइए डॉक्टर साहब। जी, एक तो पहली बात यह है कि संगीत मेरे खून में है, मेरे रगों में है। हाँ। वो इसलिए कि मेरे पिताजी पंडित मनोहर चिमोटे, जो कि बहुत एक विख्यात संवादिनी वादक या हारमोनियम प्लेयर थे, और वो शास्त्रीय संगीत में ही थे। तो नेचुरली उनके शास्त्रीय संगीत के इसमें सिखा भी हूँ, तो नेचुरली संगीत के बारे में मुझे रुचि ज्यादा है, अवश्य से ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब साइंस एक आर्ट भी होता है। बहुत बार साइंटिस्ट और सर्जन्स लता जी के गाने बजाते हैं थिएटर में। डॉक्टर साहब साइंटिस्ट हैं लेकिन ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, क्योंकि उनका काम बहुत बारीकी का है। किसी और दिन उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज डॉक्टर चिमोटे हमें लता जी के बारे में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है महाराष्ट्र टाइम्स में, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का मराठी संस्करण है। और जैसे अभी आपने बताया कि आपके पिताजी नौशाद जी के साथ संगीत देते थे, तो बचपन से आपको संगीत की घुटी है। आप बताइए कि आप लता जी से कब मिले? बहुत बचपन की बात है। 1964 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उनके पहली फिल्म के लिए पारसमणि, तो उसके उपलक्ष्य में मुंबई में बिरला मातोश्री सभागार, यहाँ एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में रफी साहब, उषा तिमोथी जो कि नागपुर से थी, पारसमणि पिक्चर में उन्होंने ये गाना गाया कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अच्छा। तो वो उषा तिमोथी जी और लता जी ऐसे कलाकार थे उस प्रोग्राम में। तो मुझे पिताजी वहां लेके गए थे बिरला मातोश्री में, और वहां मेरी पहली मुलाकात हो गई। मुलाकात मैं ये कहूंगा कि पिताजी ने सिर्फ बताया कि एक हमारे बेटे हैं, तो मैंने उनका पदस्पर्श किया था। वो मेरी पहली मुलाकात थी, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी अलग है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय में, फिर भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो लता जी का पहला दर्शन वैसे हुआ है, स्टेज पे ही हुआ है। बहुत ही सुंदर। उसके बाद फिर आप कब मिले? लता जी को वैसे तो 3-4 बार मैं मिला हूँ अब तक। अरे वाह, आप तो एक बात कहूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, वो मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि भारत में या पूरे विश्व में लता जी को सुनने वाले जो लोग हैं वो हमेशा चाहेंगे कि उनसे एक बार मुलाकात हो जाए। मेरी 3-4 बार हुई। उसमें से एक बात तो ऐसी थी कि मेरे पिताजी का प्रोग्राम जो था, मतलब उनकी जो इंस्टीट्यूशन थी संवादिनी अकादमी, उसका सिल्वर जुबली थी, तो उसको इनवाइट करने के लिए स्वागत समिति में अध्यक्षा के तौर पे लता जी को हम इनवाइट करने गए थे। तो उनके घर गए थे प्रभु कुंज में। तो प्रभु कुंज में जाने के बाद में 1-2 मिनट में उनके यहाँ मैंने वेट किया, और जैसी लता जी आ गई तो मैं पार से उठ बैठा और मैं सिर्फ खड़ा ही रहा। फिर मैंने उनसे वो लेटर दिया, इनविटेशन था, तो उन्होंने कहा अच्छा, और बड़ी स्नेहार्द नजर से मुझे कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी हारमोनियम बजाते हैं, तो उन्होंने हवा में अपनी जो फिंगर्स है वो हारमोनियम जैसे फेरी। तो मैंने सिर्फ मैंने कहा हाँ, बस उतना ही हो गया।
और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात सरस्वती के सामने खड़ा हूँ और उनका आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करना, कुछ भी लगेगा तो जरूर बता देना, कुछ भी लगा तो। बस इतनी ही मुलाकात थी और वो बहुत बड़ी मुलाकात मुझे लगी। उसके बाद में पिताजी का प्रोग्राम था, रामू भैया दाते नाम के एक बहुत बड़े संगीत के चाहने वाले थे, जिन्होंने मंगेशकर फैमिली को काफी मदद की है। इंदौर में थे वो। तो उनके मरणोपरांत उनका जो एक प्रोग्राम था उनकी स्मृति में, तो उसमें पिताजी ने संगीत प्रोग्राम दिया था संवादिनी के ऊपर। और उस समय लता जी बैठी थी, जैना थी, उषा ताई थी, और उस प्रोग्राम में बेगम अख्तर साहिबा जो गजल गायक है, गायिका थी, वो भी आने वाली थी। तो उस प्रोग्राम में पिताजी ने एक राग बजाया था और वो राग उन्होंने ये कहा था कि साक्षात सरस्वती हमारे आजू बाजू में है, यहाँ बैठी है लता जी के रूप में। तो उनके उपलक्ष्य में मैं राग पेश कर रहा हूँ। उस राग का नाम था सरस्वती और वो 40 मिनट राग बजाया था उन्होंने। और उस दौरान मैं लता जी के साथ में बैठा था, तो उनके बाजू में बैठने का आनंद मुझे अवर्णनीय था। मैं कहूँगा कि मैं साक्षात सरस्वती के चरणों के यहाँ नीचे बैठा था और वो बहुत ही बड़ा अवर्णनीय ऐसा अनुभव रहा है मेरा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कुछ उनके गानों के बारे में और रागदारी के बारे में भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, जैसे आपका ज्ञान बहुत है संगीत में। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब लाइव हैं, इंडिया में उठे हुए हैं अभी। हाँ। हम इनसे लाइव बात कर रहे हैं। नहीं तो ये हमने कहा लोगों को जरा बता दें यहाँ पर हमारे सभी श्रोताओं को। जी जी। जो हाँ जी डॉक्टर साहब, तो आपके सबसे पसंदीदा गाने कौन से हैं लता जी के? उनकी चर्चा करें। लता जी के इतने गाने हैं कि हम लोग उसकी गिनती नहीं कर सकते कि कौन सा गाना अच्छा है कौन सा नहीं है। ये तो है। कोई एक गाना बताइए जो आपको हल्का सा दिल में अच्छा लगा हो या तो कभी कोई चीजें आई हो, तो अभी वो गाना मतलब आपके जिंदगी से जुड़ा हो, कोई ऐसा जिंदगी बहुत मुश्किल है एक गाना चूज करना, आसान नहीं। वो हम अपने श्रोताओं को भी गाना सुना देते हैं। जी जी। मुझे पता नहीं आपके पास में क्या क्या स्टॉक रहेगा। आप बताइए गाना। एक उनका सिग्नेचर सॉन्ग ही है, मेरी आवाज ही पहचान है। अगर याद रहे। बिल्कुल सही, ये रखा हुआ बिल्कुल सही। इतने दूर, हजारों मील दूर से डॉक्टर साहब आपने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? जी जी। मेरे जबान पे वही गाना आ रहा था कि किनारा फिल्म का नाम गुम जाएगा और राजेश जी हमको वो गाना सुनाएंगे। हेमा मालिनी पर फिल्म आया गया था। आप लाइन पर रहिएगा, बिल्कुल ये गाना मैं लगाता हूं। बिल्कुल प्लीज। या चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज ही पहचान है, गर याद रहे
जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो गाना कैसा लगा आपको? डॉक्टर साहब, गाना कैसा लगा आपको? पसंद आया ना? आपके दिल की पसंद? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो आपको ये क्यों गाना पे पसंद है? बताइए कि इसके शब्द हैं या इसका संगीत है या इसके भाव हैं? देखिए, लता उनको ये कहा जाता है कि स्वर कोकिला थी या स्वर सम्राज्ञी थी। मैं चाहूंगा कि ये दोनों भी शब्दों में लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं वो लता के बारे में कहने के लिए, मगर बात ये है कि लता जी और स्वर ये कोई दो चीजें नहीं थी, ये द्वैत नहीं था, उनमें अद्वैत था जी। तो लता और स्वर ये एक आपस के लिए एक समीकरण है। तो लता जी अगर सीधे साधे बात भी करती है, बातचीत भी करती थी, हाँ। तो ऐसा लगता था कि सरस्वती के मुंह से शब्द आ रहे हैं और हम उसको मतलब सुन रहे हैं अपने कानों में। तो वो इतने सुरीले हुआ करते थे कि ऐसी दिव्य आवाज मैंने पूरी जिंदगी में कभी सुना नहीं है। तो नेचुरली इस गाने ने जो बोला है कि नाम गुम जाएगा जी, नाम किसी का भी हो सकता है, नाम गुम भी जाता है और आपकी आवाज उसके पीछे रह जाती है। लता जी ने एग्जैक्टली यही किया है। वो हमें अभी नहीं है, पर उसके बावजूद भी आते हुए कितने सालों में लता जी का ये सुर हमारे कानों में हमेशा रहेगा। नहीं, चलिए ठीक है। ये तो सच में एक बहुत ही मतलब स्मरणीय गाना है, अविस्मरणीय गाना है। तो डॉक्टर साहब, आगे और कुछ बताइए लता जी की स्मृतियों में और आपके श्रद्धांजलि में। लता जी ने वैसे देखा जाए तो 1940 से लेकर जो उनका सफर शुरू हुआ जी, वो 2015 तक मेरे ख्याल से जारी था। हाँ। इसका मतलब यह है कि ये एक ही ऐसी गायिका है भारतीय चित्रपट सृष्टि में जिन्होंने लगातार 60-70 साल इस संगीत की सेवा की है। और मैं ये भी कहूंगा कि उनकी आवाज इतनी अनोखी थी, इतनी सुंदर थी कि वो हमेशा टॉप पे ही रही। और उसका जो रहस्य है वो सिर्फ उनकी आवाज है। और इस दौरान जैसे हम लोग कहते हैं कि पुराने जमाने के जो संगीतकार थे, जैसे खेमचंद प्रकाश है या एस.डी. बर्मन है या ये कहूंगा मैं कि सलील चौधरी है, मदन मोहन जी है, आर.डी. बर्मन है, वहां से लेकर अभी तक मतलब बप्पी लहरी उनको भी ले लीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे संगीतकार जो भी इस दुनिया में आए और चित्रपट सृष्टि में रहे, उन सभी लोगों के सामने साथ में लता जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुंदर सुंदर गाने दिए हैं। मगर कैसा है कि लता जी गाने के बाद हम सिर्फ उनके जो गाने हैं फिल्म में उनको याद रखते हैं, तो लता जी का गैर फिल्मी भी गाने बहुत सारे थे। गैर फिल्मी गजलें भी थी उनकी जो हमारे कानों में गूंजती रहेगी। और ऐसा था कि वो बहुत अलग ढंग से उन्होंने गाया है। जैसे कि भीमसेन जोशी के साथ में उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी जो भारत रत्न थे और लता जी भी भारत रत्न थी, तो दो भारत रत्न साथ में लाने का श्रेय जाता है मराठी के एक बहुत बड़े संगीतकार श्रीनिवास खड़े। उनको हम खड़े काका बोलते थे। तो श्रीनिवास खड़े साहब ने उनका जो अभंग जो है तुकाराम के या ज्ञानेश्वरी के, वो भी जिसको कहते हैं, या कहूंगा कि तुलसी रामायण में जो भजे हरि को सदा, ऐसे जो गाने हैं वो लता जी ने भीमसेन जी के साथ में भी गाए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं ये कहूंगा कि अपने भारतीय संगीत में जो चित्रपट सृष्टि है
इसमें यूजुअली एक जो लोगों को मालूम है ऐसे ही राग में गाने बजते थे, मतलब बांधे जाते थे, उनकी रचना हुआ करती थी। जैसे कि यमन है, राग यमन है, या राग पूरिया है, या राग बागेश्वरी है, या राग पीलू है, भैरवी है, शिवरंजनी है। ऐसे रागों में उनको कंपोजिशंस मिलती थी। मगर मैं आपको एक बात कहूँ कि एक चीज है या एक संगीतकार है लता जी के साथ में जिन्होंने काम किया, वो थे मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी इतने श्रेष्ठ कंपोजर थे कि लता जी की आवाज अगर नहीं होती तो ये कल्पना भी सहन करना मुश्किल हो जाता कि मदन मोहन साहब की ये गजलें या उनकी जो रचनाएं है वो बच सकती थी। अब मैं आपको ये कहूंगा कि इतने रागों के नाम मैंने दिए, मगर आपको एक तो राग है राग। आपको दरअसल संगीत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। ये तो नहीं, ये तो क्या है कि वो सुनते सुनते ही मैं पला बड़ा हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी। एक्चुअली वो थोड़ा सा रहता ही है, दिमाग में भी रहता है, हृदय में भी रहता है। जी जी। खैर, तो वो राग दरबारी जैसा राग है जो बहुत ही वजनदार और सीरियस राग है वो राग दरबारी। बस इस राग दरबारी में मैं आपसे कहूंगा कि मदन मोहन साहब ने एक कंपोजिशन किया था जो कि डॉक्टर शर्मिला से मैंने बात की थी, तो वो जो गाना है वो बहुत ही सुंदर गाना उसने कंपोज किया है। और आपको पता नहीं होगा कि इसमें राग दरबारी जैसे वजनदार राग से एक समर्पण निर्माण हो सकता है, ऐसा एक गाना है। वो मदन मोहन जी साहब का है। अच्छा। शर्मिला, आपको याद होगा वो गाना? क्या लग जा गले? नहीं, ये गाना था नहीं। डॉक्टर साहब, हमने ये कहीं पढ़ा था कि वो तो क्लासिकल सिंगर। अगर मुझसे मोहब्बत, अगर मुझसे, हाँ अगर हाँ, मुझसे मोहब्बत, मुझे सब अपने गम दे दो। हाँ, है हमारे पास ये गाना। हाँ, बिल्कुल। तो प्लीज प्लीज वो लगाइए, हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझसे मोहब्बत है, बिल्कुल। मुझे सब अपने गम दे दो। दे दो, बहुत ये राग दरबारी में है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी मतलब गाना उनका अमर गाना है। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। सनम दे दो। आपकी परछाइयाँ फिल्म का गाना है, धर्मेंद्र के साथ गाया हुआ गाना है ये। और हाँ। बहुत ही हिट गाना रहा ये, पर ये मुझे पता नहीं था कि ये राग दरबारी में है गाना। मतलब ऐसे कई सारे गाने हैं मेरे ख्याल से, जैसे रहना बीती जाए भी था आर डी बर्मन ने राग, कोई कहते हैं राग तोड़ी में है, कोई कहते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, गाना लगा देते हैं। हाँ। आप लाइन पे मौजूद रहिएगा। जी 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 जी। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत
और जिंद आप लोगों को अच्छा है दोस्तों कि ये गाना आपको पसंद आएगा। अब एक सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर्ड के संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, तो चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपको गाना अच्छा लगा होगा। बहुत ही दिल को छू देने वाला था वो। नहीं डॉक्टर साहब, चलिए, और आपने इतना समय निकाला, सुबह उठे आप, इसके लिए दर्पण परिवार आपका बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मिला राज जी, बहुत शुक्रिया। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू। लता जी के लिए तो बनता है ना, और इसीलिए आपको अगले बार जरूर बुलाएंगे, जो कि आपकी नॉलेज है, जो आपके फील्ड के बारे में बात करने के लिए। लेकिन जब भी आज्ञा करें मैं पालन करूंगा। डॉक्टर साहब धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जी दोस्तों, एक और गाना अच्छा सा लगाते हैं। जी दोस्तों, लाइन पे मौजूद हैं समीर पांडे जी। तो समीर पांडे जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शर्मिला जी, राजेश जी और हमारे श्रोताओं की ओर से कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं आज। थैंक यू डॉक्टर शैलजा, माय प्लेजर। नमस्कार आपके सभी
सुनने वालों को शर्मिला जी नमस्कार, राजेश जी नमस्कार। 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 समीर जी, हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि आप इतने इम्पोर्टेंट, इतनी सिग्निफिकेंट पोजीशन में आए हैं कि पैरामीटर जहाँ पे कि हमारी जनसंख्या काफ़ी अधिक है और आप वहाँ पे जिस पोजीशन में हैं वो हम सब के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस पोजीशन तक किस तरह से पहुँचे हैं, क्यों आपका इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, और आपने अभी तक जनसेवा के रूप में क्या किया था जिससे कि आप यहाँ के डिप्टी मेयर बने हैं? जी, so if I look back, Shalja ji, I've been in politics for 15 years now, more than 15 years as a member of the party. Actively involved locally, but not outside my area. 5 years ago, when there was council election, I had an opportunity to run in council, and I thought it will be a good way to give back to the community. I feel very privileged and humbled of what I have achieved for myself, and I thought, what we have gained is from here, and there is no better way, or there is one of the ways to give back to the communities through being involved in the community and being involved in council. Council is, in my view, council is all about people, not politics. It is one of the ways that you can make a difference in the lives of people, improve the quality of life of people, look after their immediate needs. So that was my motivation to give back to the community. समीर जी, मैंने आपके विषय में काफ़ी लोगों से सुना है कि आपने किस तरह से व्यक्तिगत रूप में उन सब की हेल्प की है, तो ये बहुत ही बड़ा आपका सहयोग है जिससे कि हम सभी आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब आपका प्लान क्या है कि जितने दिन आप रहेंगे डिप्टी मेयर, आप क्या करना चाहते हैं, स्पेशली हम लोगों की कम्युनिटी के लिए? जी, see, I'll answer one of the questions which you asked in the previous question as well, which is around what I have done as well. And I think, I want to build on the work that we have started in the last term of council in moving forward, and in my role as Deputy Lord Mayor. Things such as making sure that we have enough community space, making sure that we have enough open spaces, making sure that our elders in our community live a life of dignity. Some of my initiatives has been to increase tree canopy, for example, in city of Parramatta. My other initiatives have been around creating more open spaces and sports field, protecting our heritage, preserving the character of our suburbs. Things such as making our city more inclusive and accessible. So, for example, for people with disability or those who have special and different needs, to make sure that their needs are met through council's policies and so on. So there is a range of making city a smart city, for example. So that has been one of my initiatives. To come back to your current question, I think we have several challenges as I see today. There is work to be done and action to be taken to build a future that has opportunity for everyone. And that's one of my vision, to make sure there is opportunity for everyone in the community. To build a future where, we have enough social, cultural, and transport infrastructure that's adequate for our community. That's a disbalance. There is a massive disbalance in the development that's happening across Sydney and the social, transport, and cultural infrastructure. And I think that's a challenge for all councils, particularly for Parramatta. We want to make sure that there is affordable childcare. There's the opportunities for education, for our youths, and employment. I think one of the initiatives that I'm taking in the next council meeting, which is in a week time, is to create opportunities for employment for our young generation, for people with disability, for people with indigenous background, for veterans who have returned from war and have retired. So jobs is again one of my priorities, to create more jobs. And there are a range of other initiatives that we would like to, that I have in mind towards the vision I have for Parramatta.
तो ये तो आपकी बहुत ही अच्छी योजना है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और दीज आर द बर्निंग इश्यूज। आप ये बताइए कि हमारा जो फोकस है हमारी कम्युनिटी का वो है हैरिस पार्क में, जो कि लिटिल इंडिया है। जब भी हम जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें लगती है वो है पार्किंग की। तो ये बताइए, आप इतनी अच्छी जगह है हैरिस पार्क, वहाँ हर मन की चीज मिलती है, हर मन का खाना मिलता है, लेकिन पार्किंग नहीं मिलती है। हम लोग खा नहीं सकते। तो ये बताइए कि आप लिटिल इंडिया के लिए क्या करेंगे? जी, so you might be aware that one of the initiatives that council has taken with local community, both residents and businesses, is to create a branding for Harris Park and call it Little India. Now, Little India will be a branding. It's not a rename of Harris Park. It's a branding for in recognition of the cultural and Indian presence that we have in Harris Park. So as part of that, what will happen is once area is branded that way, and once that process is complete, there will be a lot of work towards activating the area, because then we would want Harris Park to become a destination. Like Chinatown, for example. Now, once a place like Harris Park becomes a destination and is branded as Little India, some of these things will become priority in terms of traffic, in terms of activating the area, in terms of funding the area, putting new infrastructure in place to make it a destination, so that people from across Sydney come to Harris Park. Because it's a destination. It's not just a through road, it's not just a stopover on your way to Blue Mountain or on your way to somewhere else. We want Harris Park to make a destination. And part of that challenge is, as you said, is parking and traffic. There are a few options which I'm looking at with council, obviously, to see how we can assist with parking. It is a challenge. Harris Park has also has other challenges in terms of crime and so on, which again we are looking at as well. So I'm hoping that moving forward things will improve. Parking wise, I can't give you a definite answer as to what exactly will be our solution to ease some of the parking and congestion that we have in Vikram Street and other streets, but it's definitely something which we are looking at, and will continue to work with the local businesses and community to provide that some support towards parking. जी, समीर जी, चूंकि वहाँ जगह की इतनी कमी है, तो अगर काउंसिल ये कंसीडर करेगी कि मल्टी स्टोरी पार्किंग, मल्टी स्टोरिंग शॉप्स, उस तरह की कोई चीज हो जिससे कि वहाँ आने वालों को थोड़ी सुविधा हो? Correct. That's one part of the strategy. We in fact last year we had a parking strategy which was on public exhibition for CBD. Now, you have touched on the right point that the way that CBD is developing, street parking is not going to be sufficient. There has to be other strategies such as multi-deck parking. And that's something which we are looking at. There has to be parking around fringes as well. Now, sometimes you also have to understand that because of the constraints, let's say Vikram Street, we can't have multi-deck on this street, but we definitely can look at multi-story parking at the fringes, so that people can park there and walk towards to the restaurants and so on. So those things are definitely something which we have in our mind. Now, council cannot do all these things by itself. We work with the state on some of these projects as well, and that's where the role of advocacy comes into picture, where we work with the state and deliver some of these very vital pieces of infrastructure. जो समीर जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि हमें चाहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप मेयर बन जाएं, तो ये बताइए कि हमारे दर्पण रेडियो के जो श्रोतागण हैं वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं? जी, I will encourage everyone who lives in city of Parramatta to be connected with the council. When time comes, I'll definitely reach out to you and seek your support of your audiences and your well-wishers. But for the moment, I think it's really important that we connect with our local community. We are involved in the local community. We are part of local organizations, charities, and so on. I'll definitely encourage to, again, raise any feedback or concerns to council. So you have local
counselors, ward counselors. But if you don't know them, by all means, just drop me a line. I'm always keen to hear. See, what most of the work that I have done is because of the feedback from people. So I would definitely, for the the elections might be few years away, but I would ask you to start sort of engaging with your local council. नहीं हम तो आपको बुलाना चाहेंगे इलेक्शन से पहले, ताकि हमारे आप श्रोताओं को आप बताएं अच्छी बातें, और हम जरूर आपसे चाहेंगे कि आप आए हमारे स्टूडियो में। बिल्कुल, आप समय समय पर आएं और हमारे श्रोताओं से गुफ्तगू करें आप। तो अगली बार आपको आना होगा हमारे स्टूडियो में। आपने इतना समय निकाला, आपने टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। And it's my pleasure, and I would encourage everyone again to see this is a place where we can achieve our dreams, and I think we just have to be in the right circle, with right people, have a dream, work hard towards it, and I think it's possible. So I would definitely encourage everyone to, work towards what their dreams are, and there are people who will help you to make those dreams true. नहीं, ठीक है, चलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर जी। नमस्कार। Thank you very much. Thanks for having me. My pleasure. Yeah. Thank you. Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps, and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, तो एक बार आपको हम बता दें क्या क्या मैसेज चल रहे हैं। मिस्टर हितेंद्र गुप्ता जी लिखते हैं, नाइस स्टार्ट द प्रोग्राम, लुकिंग फॉरवर्ड अ ग्रेट सॉन्ग ऑफ लता, अगर मुझसे मोहब्बत है कहीं से एक और, बहुत अच्छा गाना इन्होंने बताया है। और हमारे प्रदीप जी लिखते हैं, कार्यक्रम का सुंदर आरंभ, मधुर भजन और गीत, लता जी को श्रद्धांजलि का मधुर आरंभ, अच्छा वार्तालाप और जानकारी। संजीव शर्मा जी लिखते हैं, नाइस सॉन्ग, इनको गाना अच्छा लगा। सुनील कुमार लिखते हैं, ग्रेट दर्पण रेडियो प्रोग्राम ऑन लेजेंडरी लता जी के ऊपर। फिर गुप्ता लिखते हैं, प्यार का नगमा, इनको गाना ये काफ़ी अच्छा लगा और सबसे भावुक करने वाला गाना था। और हमारे प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, एक प्यार का नगमा सुनकर गीतकार संतोष आनंद की दुख भरी त्रासी की याद ताज़ा हो गई। और हमारे गुप्ता जी लिखते हैं, ये गाना पुनः झंझोर गया जब सारे गामा पर संतोष आनंद जी आए थे। तो आई थिंक उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग के देखिए समय मिलता है तो आपको हम वो भी सुना देते हैं, संतोष जी का जो सारे गामा पर आए थे। हमारे प्रदीप जी लिखते हैं, लवली सॉन्ग, डॉक्टर गेस्ट हैज़ ग्रेट म्यूज़िक नॉलेज टू। जी हाँ, वो तो हमको भी लग रहा था क्योंकि वो फील्ड से गानों के बारे में बहुत उनको अच्छा है। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, फिर अगर मुझसे मोहब्बत है अच्छा गाना लगा, 2 बार बजाए तो ठीक है, हो सकता है 2 बार बजी हो, लेकिन आपको अच्छा लगा, इससे बड़ी अच्छी बात है। ऋचा जी लिखती हैं, सुंदर ट्रिब्यूट टू, बेहतरीन इंटरव्यू शर्मिला जी ने अच्छा इंटरव्यू लिया। ये मिथिलेश तिवारी लिखते हैं, ब्यूटीफुल प्रोग्राम, ऑल फेवरेट सॉन्ग्स स्पेशली एक प्यार का नगमा है। ये गाना हम लगता है सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मेहता जी लिखते हैं, नरेंद्र मेहता की पार्किंग इज रियल प्रॉब्लम एट हैरिस पार्क पैरामीटर। जी हाँ, वो तो मैं बातचीत किया ही था उनसे अभी, समीर जी से। तो एक और लगाते हैं अपना स्पॉन्सर का संदेश। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. और जी हाँ दोस्तों, एक लगाते हैं एक और अच्छा सा बढ़िया सा गाना। देख
भी तुमसे कही थी, वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ, पिया तुम हो सारे। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और ये दोस्तों एक और गाना अच्छा सा लगाते हैं, ये हमें तो बहुत अच्छा लगता है, शायद हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। आज फिर जीने की तमन्ना है। तो शर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, आज फिर जीने की तमन्ना है? हाँ, तो मेरे ख्याल से हर कोई भारतीय स्त्री ये गाना सुन के जिस किसी ने भी जो भी अपनी आशाएं पूरा करना चाहती थी, जो जब कभी उसने निराशा से आशा की तरफ देखा और उसे लगा कि नहीं मैं फिर शुरुआत कर सकती हूँ, हर किसी ने ये गाना बिल्कुल सुना है और मन में गाया है या ज़ोर से भी गाया है। मैंने तो बहुत ज़ोर से हमेशा गाया है कि आज फिर जीने की तमन्ना है। एस.डी. बर्मन का म्यूज़िक था। गाइड, आइकॉनिक फिल्म, वेरी सक्सेसफुल फिल्म, 1965 जब हम पैदा हुए तब की मूवी है, लेकिन आज तक हम इसको गाते रहते हैं और आगे भी गाते रहेंगे कि हाँ, आज फिर जीने का इरादा है। सुनने वालों, चलिए, शैला जी बहुत देर से गाने की फरमाइश कर रही हैं, दिल की गिरह खोल दो, तो चलिए। बहुत खूबसूरत गाना है ये। दिल की गिरह
गिरह खोल दो, चुप न ये गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। तुम मेरे पास आओ, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब, सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। और जी दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होने जा रहा है। तभी पूनम जी ने भी भेजा है मैसेज कि उनको भी प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो चलिए, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि अगले संडे आप फिर इसी प्रोग्राम सुनते रहेंगे और इसी तरह हमें फीडबैक भेजते रहेंगे, अपने कमेंट्स देते रहेंगे, अपना प्यार हमें देते रहेंगे सुनने वालों, क्योंकि आप हैं तो प्रोग्राम है। अच्छा दोस्तों, ये नमस्कार। श्रोताओं, आप ही की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। और जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा अच्छा गाना है, आप लोग छोड़े जा रहे हैं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, पिक्चर है पाकीज़ा। हाँ, आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा और इसी के साथ अलविदा। चलते 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 अलविदा। अलविदा न कहिए, फिर मिलेंगे। अलविदा कहिए। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday at 10 a.m. and to contribute and provide feedback on anything you heard today, contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 10 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au।